इसलिए मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी और गया सुप्रीम कोर्ट। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसे ही मंच लगाई और मंच लगा के बोला उनका नंबर नहीं है दामोदर, मतलब मेरा, वो हमारी यात्रा रोकना चाह रहे हैं, उनका नंबर नहीं है, तो हम फोन पे ही ठठरी बार देते। और बारने का मतलब होता है जलाना। तो धीरेन्द्र शास्त्री बोला कि उनका नंबर नहीं है, नहीं तो हम उनकी ठठरी फोन पे ही बार देते। तो मीडिया वाले आए तो मैंने कहा, बोले यादव जी क्या कहोगे, धीरेन्द्र महाराज ने ये कहा। मैंने कहा उसने खुद अपनी पोल खोल दी। अगर वो दामोदर यादव का नंबर पर्ची से नहीं निकाल सकता तो बताओ तुम्हारा और हमारा भविष्य पर्ची से बता सकता है क्या मेरे भाइयों। मैं दावत दे रहा हूं भाई साहब को, जुल्म के हर एक लम्हे का हिसाब रखो, जुल्म के हर एक लम्हे का हिसाब रखो। घर घर में संविधान की किताब रखो, घर घर में संविधान की किताब रखो और गुनहगार मुल्क का जमीदोज हो जाएगा। दिलों में जज्बा और जुबा पर इनकलाब रखो। जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए बड़े भाई आयुष्मान दामोदर यादव जी, यादव मंडल जी, बहुजन समाज की बुलंद आवाज। जो समस्या इस देश में आडंबर पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोगों के सामने आती है, वो समस्या मेरे सामने भी आती है। अभी मैं राजगढ़ जिले में गया था, मध्य प्रदेश का ही जिला है, राजगढ़ गुना के पास में है, भोपाल और गुना के बीच में। वहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हमारे जिला के दोनों अध्यक्षों ने आयोजन किया, प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। और वहाँ उन्होंने कहा कि भाई साहब ध्यान ये बात रखना है कि आपको बोलने में आडंबर पाखंड पे एक सीमा में बोलना है, खास तौर पे देवी देवताओं पे नहीं बोलना है। तो मैंने उनसे कहा कि फिर मुझे बुलाया क्यों? क्योंकि मैं जिस चीज के लिए जाना जाता हूं, अगर मैं वही बात नहीं करूंगा तो फिर मुझे बुलाया क्यों? क्यों बुलाया? पहली चीज। दूसरी चीज, दामोदर यादव किसी भी मंच का मोहताज कहीं नहीं है, क्योंकि मेरी मंच, मेरा सम्मान, सब कुछ बाबा साहब का संविधान है, सब कुछ। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लड़ाई हमने छेड़ी है, जो लड़ाई, मैं एक यादव जाति में जन्मा हूं और ऐसा माना जाता है कि पिछड़े वर्ग के अंदर जो यादव जाति है वो देश भर के अंदर लीडिंग पोजीशन में रहती है। और नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं माना जाता, इतना भी माना जाता और कहा जाता है कि यादव भगवान श्री कृष्ण का वंशज होता है। और जब कोई पिछड़ा वर्ग का आदमी, एक बात ध्यान से समझ लेना मेरे भाइयों, जब कोई पिछड़े वर्ग का आदमी अंबेडकरवादी विचार से बनता है तो उसे भी उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना एससी वर्ग के भाइयों को इस देश में करना पड़ा है। और वो कैसे करना पड़ता है उसको समझने की कोशिश करना। आप बालाघाट जिले के हो, मुझे नहीं पता आपके यहाँ कितना छुआछूत होती है, कितना जातिगत भेदभाव होता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से हूँ, जिस अंचल से हूँ, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, उस क्षेत्र में तो आज भी जातिगत भेदभाव प्रतिदिन होता है। तो जब कोई एससी का व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई महार समाज का हो, चाहे सत्येंद्र विद्रोही जी बैठे हैं जाटव समाज का हो, कोई भी अगर एससी का व्यक्ति बाबा साहब की जय बोलता है तो ये साधारण बात है, वो बोलेगा ही, वो बोलेगा ही। क्योंकि अगर जानवरों की जिंदगी से निकाल के इंसान की जिंदगी तुम्हें किसी ने देने का काम किया तो बाबा साहब अंबेडकर ने किया, तो वो तो जय बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन एक यादव गुर्जर, ये बैठे हैं गुर्जर, यादव गुर्जर या जाट जब अगर जय भीम दिल से बोलेगा तो वो असामान्य बात है, वो साधारण बात नहीं है। क्योंकि यादव गुर्जर और जाट को जिंदगी जानवर की नहीं मिली, नहीं मिली, फिर वो जय भीम क्यों बोले? क्या जरूरत है उसको? अगर वो जमींदार परिवार से है,
जैसा कि कहा जाता है कि पिछड़ा वर्ग की वो जातियां जो अपने आप में मसल पावर वाली है, लाठी वाली है, उन्होंने तो खुद शोषण किया एससी के भाइयों का। तो अगर शोषण करने वाली जातियों में से अहीर गुजर आता है तो उसको क्या मजबूरी है कि वो जय भीम बोलेगा? लेकिन नहीं, अगर दामोदर यादव या रविंद्र भाटी या रामनिवास गुर्जर अगर ये जय भीम बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको एहसास है इस बात का, एहसास इस बात का है कि हम झूठी ठसक के ठाकुर थे। अगर हमें मानवता के साथ कोई हक अधिकार देने का किसी ने काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर ने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। तो हमारी मजबूरी नहीं कि हम जय भीम बोले, लेकिन हमारी जरूरत है, हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी भावना है कि हम जय भीम बोले। और दामोदर यादव डंके की चोट पे कहता है कि इस देश के अंदर जो अपने आप को अंबेडकरवादी बताते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं खरी खरी और सीधी सीधी बात कि क्या है अंबेडकरवाद, क्या है अंबेडकरवाद। ये नौजवान, एक बच्चा बोल रहा था, नौजवान क्या 14, 15, 16 साल का, कितने साल का बच्चा होगा, उसका पूरा भाषण सुनने के बाद, उसकी बात सुनने के बाद सबसे प्यारी उसकी जो बात लगी वो लास्ट में लगी, और वो बात यह है कि बाबा साहब को मंदिर में मत ढूंढो, बाबा साहब को किताबों और विचारों में ढूंढो मेरे भाइयों। लेकिन क्या हम ढूंढ रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि मैंने मालाएं नहीं पहनी। अब मैं मालाएं क्यों नहीं पहन रहा हूं? आप सब सम्मान से लेके आ रहे हैं मालाएं, मैं नहीं पहन रहा हूं। और मैं इसलिए नहीं पहन रहा हूं क्योंकि मैं आज माला पहनने लायक हूं नहीं, और इसलिए नहीं हूं कि जिस ग्वालियर चंबल संभाग से मैं आता हूं, खुद को अम्बेडकरवादी बताता हूं, उसके बाद भी उस ग्वालियर के अंदर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू में नहीं लगवा पा रहा, इसलिए मैं मालाएं नहीं पहन रहा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगा के उनको माला नहीं पहना दूंगा, तब तक दामोदर यादव एक भी माला नहीं पहनेगा। ये डंके की चोट पे कह रहा हूं। लेकिन मेरे भाइयों, आयोजक आदरणीय संजय जी बैठे हैं, वकील साहब, बहुत तारीफ मैंने उनकी सुनी। जब मैं बहुत आसानी से मैं किसी कार्यक्रम में जाने की स्वीकृति नहीं देता, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सत्येंद्र विद्रोही जी ने कहा, और जैसे ही मेरी आदरणीय संजय जी से बात कराई तो मुझे ऐसा लगा कि निश्चित रूप से हमारा कोई भाई हमें अधिकार पूर्वक आमंत्रित कर रहा है, अधिकार पूर्वक। और मैं ये कह भी रहा हूं कि यहां आके मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि यहाँ की एनर्जी कम से कम 6 महीने चलेगी। लेकिन अब वो 6 महीने में मैं करूंगा क्या? क्या करूंगा बता दूं क्या? नहीं बता सकता, क्योंकि बोलूंगा तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा संजय जी, सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। बोल दूं? देखो भाई, सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की चिंता अगर बाबा साहब ने की होती तो तुम वहीं पानी पी रहे होते जहां जानवर पानी पीते थे। अगर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की चिंता बाबा साहब ने, महात्मा फुले ने, माता सावित्रीबाई फुले ने की होती तो ये जो माताएं बहनें सामने बैठी हैं, ये अशिक्षित होती, अंगूठा टेक होती। इन्होंने कीचड़ झेली, अपमान झेला, फिर भी हमको और तुमको सम्मान और शिक्षा देने का काम किया। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की चिंता नहीं की, और दामोदर भी नहीं करता, और साहब कांसी राम ने भी नहीं की, और मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद भी नहीं करते। और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि दामोदर के जीवन का अगर कोई मकसद है तो मकसद है आडंबर पाखंड को खत्म करना और संविधानवादी सोच को इस देश के अंदर स्थापित करना। यह दामोदर के जीवन का मकसद है। लेकिन ये होगा कैसे? मेरे भाइयों,
अमित बंसोड़ साहब यहाँ बैठे हैं और ये अमित बंसोड़ साहब महार समाज से तो हैं ही, लेकिन इनका जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। अमित बंसोड़ साहब से मैं कहता हूं कि बंसोड़ साहब एक बात बताओ, आप तो बाबा साहब के वंशज हो, मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं खुद को भी मानता हूं कि मैं भी बाबा साहब का वंशज हूं। फिर मैं इनसे ये सवाल पूछता हूं कि बताओ कि उत्तर प्रदेश के अंदर मानवर कांसीराम साहब की जो मेहनत थी, प्रयास था, तो उससे एक राजनीतिक ताकत खड़ी हो गई और वो राजनीतिक ताकत आज तक जिंदा है। तो फिर महाराष्ट्र में राजनीतिक ताकत क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी महाराष्ट्र के अंदर? इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो जो बालक कह रहा था आपने बाबा साहब को भगवान बना दिया, आप बाबा साहब को मानते हो लेकिन बाबा साहब ने जो बातें कही वो नहीं मानते हो, इसलिए आपकी राजनीतिक ताकत नहीं बनी। दामोदर की आदत खराब है, कड़वा बोलता है। कड़वा नहीं, सच बोलता है और सच कड़वा लगता है। तो मेरे भाइयों, अगर आपने मुझे बुलाया है, 700 किलोमीटर दूर से चल के आया मैं आपके बीच में, 700 किलोमीटर, और तालियां बजवाने के लिए तो मैं जहां चला जाऊं वहीं 20,000 लोग आ जाते हैं। मैं तालियां बजवाने नहीं, मैं खरी खरी सुनाने आया हूं, हकीकत बताने आया हूं। और हकीकत यह है कि जिस महार समाज में बाबा साहब अंबेडकर ने जन्म लेके पूरे देश के बहुजनों के लिए भगवान से बड़ा काम कर दिया, जिन बाबा साहब ने महार समाज में जन्म लेने के बाद इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया, उन बाबा साहब के वंशजों, तुम सोचो तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है, ये तुम्हें सोचने की जरूरत है। ठीक कहा संजय जी ने। 2 बच्चियां जिनको 21-21 हजार रुपए का चेक देके सम्मानित करने का काम हमारे नेता साथियों ने किया। क्या भारतीय, हमें नहीं मालूम कौन विधायक है, मैं नहीं जानता यहाँ का एमएलए कौन है, एमपी कौन है, लेकिन किसी भी पार्टी का हो, उन्हीं दोनों पार्टियों में से है जो तुमको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, वो मनु विधान से आज भी इस देश को चलाना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों उन्होंने आके इन दोनों बच्चियों में जिनके पिताजी नहीं है, जिनके पिता नहीं है, जो सम्मान इस मंच ने या जो ध्यान इस मंच ने उन पे दिया, वो दोनों विधायक सांसदों ने क्यों नहीं दिया, ये पार्टियों ने क्यों नहीं दिया? अरे मेरे भाइयों, सत्येंद्र विद्रोही जी बार बार कह रहे थे, क्या गूंगे की तरह बैठे हो, क्यों आवाज से आवाज नहीं मिला रहे हो? मालूम जितनी संख्या में आप बैठे हो, मैं उस चंबल क्षेत्र का हूं, अगर इतनी संख्या में वहां पे लोग होते हैं तो इतना जोर से नारा लगता है कि नागपुर तक आवाज पहुंच जाती है। लेकिन वास्तव में आज मुझे समझ में आ रहा है कि राजनीतिक ताकत क्यों नहीं बना पाई। मेरे भाई बहनों, एक बहुत फेमस डायलॉग है बाबा साहब का जो उन्होंने कहा है, लिखा है, और हर नेता बोलता है, हर पार्टी का नेता बोलता है कि बाबा साहब ने कहा कि ये संविधान जो हमने लिखा है इसमें सब तुम्हारे हित में लिख दिया है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर बुरे हाथों में होगा तो फिर ये संविधान तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो हाथ कौन से हैं मेरे भाइयों? वो हाथ है सत्ता के हाथ। क्या तुमको सत्ता की भूख भी है? और अगर तुमको सत्ता की भूख होती तो इस बालाघाट जिले में एक विधायक क्यों नहीं बना पाते? जब मानवर कांसीराम साहब के प्रयास से बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई तो मध्य प्रदेश में 11 विधायक बने, लेकिन तुम्हारे बालाघाट में एक भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? अरे विधायक आप नहीं बना पाते, पार्षद आप नहीं बना पाते, और फिर कहते हम बाबा साहब को मानते हैं। कैसे मानते हो? कैसे मानते हो? क्या बाबा साहब का सपना ये था कि तुम राम और कृष्ण की तरह उनकी पूजा करते रहो लेकिन गुलामी की जिंदगी जीते रहो? ये तो बाबा साहब का सपना नहीं हो सकता था। तो दामोदर ने भी तय किया है। सुनो मेरे भाई बहनों, कोई कुछ भी कह ले, असली वंशज हूं डॉक्टर BR अम्बेडकर का, असली वंशज। और इसलिए असली वंशज हूं क्योंकि कृष्ण का वंशज तो लिखा है ग्रंथों ने कि दामोदर यादव, यादव मतलब कृष्ण का वंशज, लेकिन दामोदर के मन ने पहचाना है
कि दामोदर डॉक्टर अंबेडकर का वंशज है। ये दामोदर के मन ने पहचाना है, तो इसलिए फिर तय किया। मानवर साहब कांसीराम कहते थे कि बहुजन मूवमेंट तब तक खड़ा नहीं होगा जब तक हमारा बड़ा भाई जो पिछड़ा वर्ग है वो इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। अब ये खड़ा है अहीर और ये बैठा है गुजर। अहीर गुजर दोनों बैठे हैं हमारे ग्वालियर चंबल में और पूरे मध्य प्रदेश के 70% इलाके में। जहां अहीर और गुजर खड़ा हो जाए पूरी ताकत वहीं झुक जाती है। ये बैठी हैं दोनों ताकतें और यहां बैठी हैं किसी के दबाव में नहीं, मन से, क्योंकि मोहब्बत उनसे है और मोहब्बत तुमसे है और करना चाहते हैं कुछ संवैधानिक काम इस देश में, इसलिए बैठे हैं। अब हमारा पिछड़ा वर्ग कहां पीछे है मालूम है? मुझे नहीं मालूम इस गांव में पिछड़ा वर्ग के भाई बहन कितने रहते हैं, लेकिन एक बात मुझे पता है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक बात मेरी अभी पहुंच जाएगी। लाड़ प्यार करते हैं लोग आपकी तरह, जैसे आप कर रहे हो, और इसी सोशल मीडिया से बात पहुंचेगी। तो सुनो मेरे भाई बहनों, आप सबको मालूम है एक छतरपुर जिला मालूम है? मालूम है छतरपुर जिले के अंदर एक 28 साल का लड़का बैठा है जो अपने आप को कहता है हम बागेश्वर सरकार हैं। कौन से सरकार? बागेश्वर धाम। उस लड़के का नाम है धीरेंद्र शास्त्री। और मालूम क्या कहता है? पर्चियां निकालता है, पर्चियां। आप पहुंच जाओ दरबार में बैठ जाओ, लाखों लोग आते हैं, फिर कहता है नीली स्वापिया वाले आ जाओ तुम्हारी अर्जी लग गई। और फिर कहता है बोलो सास बहू की लड़ाई घर में होती है? तो आदमी हाथ जोड़ के कहता है होती है। तो मैंने कहा इसमें कौन सी नई बात है, सबके घरों में होती है, कोई नई बात तो नहीं है। ऐसी 4 बातें निकाल के आपको हमको सबको मूर्ख बनाता है, खासतौर पे पिछड़े वर्ग के लोगों को। तो मैंने देखा आदरणीय संजय जी कि पिछड़ा वर्ग कैसे सुधरेगा। पिछड़ा वर्ग के और बाबा साहब के बीच में अगर कोई दीवार बन के खड़ा है बहुजन मूवमेंट के, और इस देश में हम अगर सत्ता पे शासक नहीं बन पा रहे, नहीं बैठ पा रहे, तो हमारे बीच में अगर कोई व्यवधान बन के खड़ा है तो वो है आडंबर पाखंड और वो है वो धर्म जो मनुवाद हमको सिखाता है। लेकिन दामोदर यादव ने तय किया है कि मनुवाद को मारेंगे और भारतीय संविधान का पताका इस मध्य प्रदेश में फहराने का काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा जिसको प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई कहता है वो धीरेंद्र शास्त्री बोला इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकालूंगा। मैंने कहा हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा भाई? बोले तुमको क्या दिक्कत है? मैंने कहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। आप में से कितनों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? हाथ उठा के बताना जरा, हाथ उठा के बताओ। प्रस्तावना पढ़ी है? बताओ प्रस्तावना में ये लिखा है कि नहीं कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है? जवाब दो। अच्छा मेरे भाइयों बहनों एक बात बताओ, तुम में से कौन कौन जानता है धीरेंद्र शास्त्री को? कौन कौन जानता है? हाथ उठा के बताओ जरा। सब जानते हैं? महिलाएं जानती है क्या? जानती हैं? रील वील देखी है? अब एक बात बताओ, वही धीरेंद्र शास्त्री उसी का नाम है बागेश्वर वाले का। अब जरा मुझे सोच के बताओ, धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा रोकी मैंने इसलिए क्योंकि हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है कि तुम कह रहे हो हम इसको सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तथागत गौतम बुद्ध को बैठाल के बैठे हो ना सामने, पूजा कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, नहीं कर पाओगे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी वही हो जाएगी जो बाबा साहब के संविधान लागू होने के पहले थी, जानवर जैसी हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी और गया सुप्रीम कोर्ट। तो धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसे ही मंच लगाई और मंच लगा के बोला उनका नंबर नहीं है दामोदर, मतलब मेरा, वो हमारी यात्रा रोकना चाह रहे हैं, उनका नंबर नहीं है तो हम फोन पे ही ठठरी बार देते। ठठरी का मतलब जानते हो? ठठरी का मतलब होता है मृत सैया और बारने का मतलब होता है जलाना। तो धीरेंद्र शास्त्री बोला कि उनका नंबर नहीं है, नहीं तो हम उनकी ठठरी फोन पे ही बांध देते। तो मीडिया वाले आए तो मैंने कहा, बोले यादव जी क्या कहोगे? धीरेंद्र महाराज ने ये कहा।
मैंने कहा उसने खुद अपनी पोल खोल दी। अगर वो दामोदर यादव का नंबर पर्ची से नहीं निकाल सकता तो बताओ तुम्हारा और हमारा भविष्य पर्ची से बता सकता है क्या मेरे भाइयों? एक माता बहन पहुंच गई, 4th स्टेज का कैंसर था, 4th स्टेज का। हाथ जोड़ के बैठ गई कि 4th स्टेज का कैंसर है, क्या करें महाराज? तो धीरेन शास्त्री बोलता है, 28 साल का लड़का, क्या बोला? बोला गौमूत्र पीना शुरू कर दो हल्दी डाल के, और डॉक्टरों की दवाइयां कर दो बंद। और जब गौमूत्र उन्होंने पीना शुरू कर दिया तो महीने भर के अंदर ही वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी लड़ाई किसी धर्म, व्यक्ति या जाति से नहीं है। मेरी लड़ाई या हमारे मिशन की लड़ाई आडंबर पाखंड से है, और जो भी गैर संवैधानिक बात करेगा उससे हम लड़ने के लिए आज तैयार खड़े हैं और कल भी पूरी ताकत से लड़ने का काम करेंगे। ये दामोदर चुनौती से कहने के लिए आया है।